उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश के गांव से जनसुराज का हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर घमासान। पहलगाम हमले के विरोध में राजद के मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नेता बोले गलती हो गई। तेजस्वी की रैली में टूटी उदय नारायण चौधरी की कुर्सी, मंच पर गिरने का वीडियो वायरल। मुकदमा से नहीं डरते, सच कहेंगे, प्रशांत किशोर ने दी अशोक चौधरी को खुली चुनौती। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश के गांव से जनसुराज का हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 11 मई से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा नालंदा से होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह अभियान तेज किया गया है। किशोर ने कहा है कि यह जांचने का समय है कि विकास का दावा करने वाली सरकार ने असल में कितना काम किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर घमासान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रार तेज हो गई है। पटना में कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह को सीएम बनाने की मांग के पोस्टर लगे हैं। वहीं राजद और वाम दल तेजस्वी यादव को उम्मीदवार मान रहे हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि सीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले के विरोध में राजद के मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नेता बोले गलती हो गई। जी हां, बिहार के लखीसराय में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राजद द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि राजद जिला अध्यक्ष कालीचरण दास ने इसे गलती बताया है। पुलिस को वीडियो की जानकारी मिल चुकी है और जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी की रैली में टूटी उदय नारायण चौधरी की कुर्सी, मंच पर गिरने का वीडियो वायरल। जी हां, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी समाज के महासम्मेलन के दौरान राजद नेता उदय नारायण चौधरी की कुर्सी टूट गई और वे मंच पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत उठाया और कुर्सी बदल दी गई। यह घटना उस समय हुई जब तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकदमा से नहीं डरते, सच कहेंगे, प्रशांत किशोर ने दी अशोक चौधरी को खुली चुनौती। जी हां, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी की मानहानि केस की धमकी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो केस या एफआईआर से डरा सके। पीके ने दोहराया कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदकर बेटी को सांसद बनवाया और वे अपने बयान पर कायम है। मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में एक साथ 5 घरों में डाका, 80 लाख की बड़ी चोरी से सनसनी। जी हां, नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में शनिवार रात बदमाशों ने एक साथ 5 बंद घरों में डाका डाल दिया। नकदी और जेवरात समेत करीब 70-80 लाख की चोरी हुई। सभी घरों में ताले लगे थे, घर वाले बाहर थे। सबसे ज्यादा 15 लाख की चोरी निवेश सिंह के घर से हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शिक्षकों कर्मियों को वेतन के लिए करना होगा इंतजार, विभाग ने बताई देरी की वजह। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों को मार्च का वेतन अब तक नहीं मिला है। शिक्षा विभाग ने देरी की वजह पेरोल पोर्टल पर सही जानकारी की कमी को बताया है। विभाग 1000 करोड़ की राशि जारी करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द वित्त विभाग को भेजा जाएगा। सहमति के बाद ही वेतन और पेंशन की राशि जारी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा सख्त, केस दर्ज। जी हां, पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स से उड़ाने की ईमेल धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने पीरबोहर थाने में केस दर्ज कर लिया है और ईमेल भेजने वाले की तलाश में आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है। कोर्ट परिसर में वकीलों, मुवक्किलों और वाहनों की जांच की जा रही है। ईओयू की मदद से जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले दलित वोटों पर फोकस, बीजेपी की महापंचायत और राजद का पासी सम्मेलन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश तेजी से हो गई है। पटना में बीजेपी दलित महापंचायत कर रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव पासी समाज के सम्मेलन में हिस्सा लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश में है। दोनों दल दलित समाज के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी से हड़कंप, 2 हॉस्टलों की छात्रों में टकराव। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में रविवार देर रात कैवेंडिश और मिंटो हॉस्टलों के छात्रों के बीच विवाद बमबाजी तक पहुंच गया। बहसबाजी के बाद पत्थरबाजी हुई और फिर 3-4 बम फेंके गए। घटना से हड़कंप मच गया है। पीरबहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जनों छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी परिसर में तनाव का माहौल है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विलुप्त होने के कगार पर ऊंट, घोड़े और गधे की कुत्ता पालने का शौक भी घटा। जी हां, बिहार में ऊंट, घोड़े, गधे और कुत्तों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पिछले एक दशक में ऊंटों की संख्या 99% घट चुकी है, जबकि घोड़े, गधे और खच्चरों की संख्या भी कम हो गई है। 2012 में राज्य में 1,45,690 कुत्ते थे, जो 2019 में घटकर 1,08,381 रह गए। हालांकि गाय के दूध की बढ़ती मांग से डेयरी उद्योग में वृद्धि हुई है, लेकिन व्यक्तिगत गौपालन में कमी आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, एक जवान जख्मी, 20 अवैध घरों को तोड़ा। जी हां, बिहार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है। पुलिस ने 20 अवैध घरों को तोड़ा, लेकिन इस दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान जख्मी हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और जाँच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने मधुबनी पेंटिंग का अवलोकन किया। 375 बाल लामाओं ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया प्रदर्शन। जी हां, मुख्यमंत्री ने मधुबनी पेंटिंग के निर्माण का अवलोकन किया, जिसे 50 कलाकारों ने 50 घंटे में तैयार किया। इस पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। साथ ही 375 बाल लामाओं ने सिंगिंग बॉल के साथ एक साथ धुन और संगीत की प्रस्तुति दी, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इस सफलता के लिए पद्मश्री बाबू देवी को भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर भड़के लालू के विधायक, धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का आरोप। जी हां, मधेपुरा के सिंहेश्वर में शिव महापुराण के कथावाचन कार्यक्रम पर विवाद हो गया है। मधेपुरा सदक विधायक प्रो चंद्रशेखर ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बयानों पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि धर्म और आस्था की आड़ में समाज में नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। उन्होंने मिश्रा के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए उन्हें ताड़ी पार व्यक्ति को भगवान शिव का अवतार बताने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के कथावाचकों से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर कारोबार चल रहा है और जनता की आस्था के साथ छलावा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हुए उपेंद्र कुशवाहा, कार्यकर्ताओं को दी राजनीति की सावधानी। जी हां, बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दाव पेच की राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में उठाया था। जी हां, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में उठाया था। कुशवाहा ने एनडीए गठबंधन के सभी दलों को एकजुट होकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की अपील की है। वे चंपारण में पार्टी के 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में बोल रहे थे, जहां पार्टी ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।